वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका नीट 2024 का एग्ज़ाम सिर्फ 4 महीने बाद ही है। यस, आपके पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं अपनी परफॉर्मेंस को साबित करने का। एंड अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि नीट 2024 में आपके कितने मार्क्स आएंगे, 200, 300, 400, 500, 600 या 720, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैंने अपने टाइम पे अपने लास्ट के 4 मंथ पे क्या किया था वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड जिनकी प्रिपरेशन वीक है, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप अपने लास्ट मंथ में करके अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 4 मंथ कंप्लीट मास्टर प्लान फॉर नीट 2024। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो नीट 2024 है वो 5 मई 2024 को होने वाला है। अगर आपकी प्रिपरेशन वीक है या फिर आप कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लो है, क्योंकि होता है, इट्स हैपन टू एवरीवन, चाहे उसके 720 में आ रहे हो अभी मॉक टेस्ट में या 200 आ रहे हो, सब कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको डर लगता है। एंड अनदर थिंग इज दैट एग्जाम फियर, दीज आर द वेरी कॉमन थिंग्स जो आपको अभी टैकल करना होगा। एंड हम बात करेंगे, सबसे पहली चीज़ ये है कि द थिंग इज दैट, पहली बात तो कहीं भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। फ़ोन में नहीं टाइम वेस्ट करना है, किसी की शादी में टाइम वेस्ट नहीं करना है, नहीं। आपको अपना 100% टाइम सिर्फ आपकी इस चीज़ में डिवोट करना है, आपकी नीट की प्रिपरेशन में। देखो यार, जिसको पता है, जिसको सिलेक्शन लेना है वो कर लेगा, बट जिसको नहीं लेना उसको मैं भी बोलूँगा ना तो भी उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपके पास सिंस 4 महीने हैं, सो जो जनवरी एंड फरवरी का प्लान है वो ऐसा है कि देखो, एक चीज़ समझो, आपका पेपर 720 का है, 360 बायोलॉजी में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कंप्लेन करते हैं कि मेरा सिलेक्शन पिछली बार इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मेरी फिजिक्स वीक थी, और मेरा सिलेक्शन इस बार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरी फिजिक्स वीक है। भाई, तेरी फिजिक्स वीक है, ठीक है, आई एग्री, बट ऐसा तो है नहीं कि तेरे बायो में 340 या फिर 350 आ रहे हैं, नहीं। सो द थिंग इज दैट, आपका आधा 50% पेपर तो सिर्फ बायो ही है, तो क्यों ना बायो को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए कि 350 प्लस कंफर्म हो जाए। फिर हम केमिस्ट्री और फिजिक्स से थोड़ा थोड़ा करके भी ऐसा कर लेंगे कि हम अपने कट ऑफ तक पहुंच जाएंगे। सो योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कि बायो इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि 350 प्लस पहुंच जाए। दैट इज वाई द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट, आपको 1 महीने में बायो को खत्म करना है, एकदम निचोड़ लेना है। कैसे? 1-on-1 स्ट्रेटेजी जो मैं अपने टाइम पे अप्लाई करता था। मैं क्या करता था, एक चैप्टर 11th का, एक चैप्टर 12th का, एक ही दिन में। यस, मतलब क्योंकि आप इतनी बार वो चैप्टर पढ़ चुके हो, क्यों आपने प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये 11th के 12th के चैप्टर कई बार नहीं पढ़े होंगे। तो जब आप फिर से रीड करोगे तो आपकी स्पीड और ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। सो एक चैप्टर 11th का, एक चैप्टर 12th का, इस तरीके से अगर आप करोगे तो 1 महीने की ड्यूरेशन में आप पूरी एनसीईआरटी खत्म कर सकते हो। इन 4 महीनों में आप 4 बार एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, एंड विच इज़ वेरी गुड अगर आप ऐसा कर पाते हो तो। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इन आखिरी महीनों में आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। आपको ऐसी बुक्स नहीं पढ़नी, मॉड्यूल्स नहीं पढ़नी, ऐसा नहीं कि नॉलेज के लिए अगर आप कुछ और पढ़ने लगो, नहीं। जस्ट स्टे फोकस ऑन एनसीईआरटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अनदर थिंग इज दैट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 7 ही चैप्टर हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 2 चैप्टर पर वीक आपको पढ़ने हैं एंड शॉर्ट नोट्स के साथ पढ़ना है। अनदर थिंग इज दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपको क्या करना है, रीड करना है, एनसीईआरटी से ही रीड करना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आता है तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ लूँ, नहीं। एनसीईआरटी की नेम रिएक्शन, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन लगा लो कसम से। नीट में इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन ऑर्गेनिक से नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत अच्छी ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी है नीट की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक में भी आप क्या कर सकते हो, 1 या 2 चैप्टर आप ऐसे पर वीक ले सकते हो। एंड ओके, सो नाउ कमिंग टू द फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। देखो, आप ऐसा कर सकते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप 1 शॉट वीडियोस देख सकते हो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम चीज़ आप फिजिक्स के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि फिजिक्स, लेकिन द थिंग इज दैट, अगर आपके फिजिक्स में ऑलरेडी बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो मेरे फिजिक्स में 0 ही आएंगे, सो मैं आपको बता दूं, समथिंग इज बेटर देन 0। यस, तो द थिंग इज दैट, आप फिजिक्स के कुछ इजी टॉपिक्स ट्राई करो, लाइक मॉडर्न फिजिक्स ट्राई कर सकते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर, थर्मोडायनेमिक्स। इनसे क्वेश्चन हर साल काफ़ी सारे आते हैं और ये इजी टॉपिक्स हैं। तो मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन और रोटेशन में फंसने की बजाय अपने इजी टॉपिक्स को मौका दो, उनकी 1 शॉट वीडियो देखो कहीं से, एंड देन आफ्टर जस्ट प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चन एज यू कैन ऑफ दीज टॉपिक, ताकि आप एटलीस्ट फिजिक्स में जहाँ 0, 10, 15 मार्क्स स्कोर कर रहे थे, अब उसमें 60, 70 ऐसा तो स्कोर करो ताकि आपको कहीं ना कहीं एड ऑन मिले। सिंस नीट के सिर्फ 4 ही महीने बचे हैं, तो अभी आपको सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करना होगा। एंड 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज एनसीईआरटी डेफिनेटली, एंड सेकंड इज पीवाईक्यू। लेकिन क्या होगा अगर आप इन दोनों चीज़ों को साथ में प्रैक्टिस कर सको, एंड इट इज़ पॉसिबल। सो नीट एसेंशियल ऐप, तो जब आप नीट एसेंशियल ऐप में जाओगे तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी मिल जाएगी। ये तीनों सब्जेक्ट्स की अवेलेबल हैं टिल
5 मई 2024 तक, एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीबडी आउट देयर। एज यू कैन सी, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने फोटोसिंथेसिस ओपन किया, ओके, एंड आई स्क्रॉल डाउन, तो यहाँ पे ये जो पिंक कलर से दैट इज़ हाईलाइटेड, दैट इज़ इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीबडी। लेकिन अगर आपको जानना है कि इस अंडरलाइन, इस मार्क्ड चीज़ से क्या क्वेश्चन आया है, कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, उनका क्या एक्सप्लेनेशन है, तो इस चीज़ को जानने के लिए आपको NCERT अभ्यास बैच लेना होगा। एज यू कैन सी, जैसे मैंने क्वेश्चन ओपन किया, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है एक्चुअली, ओके। सो आप इसको ट्राई कर सकते हो। You will get detailed video and audio explanation for all these questions. इस NCERT अभ्यास बैच में आपको ओल्ड एंड न्यू NCERT मिल जाएंगे, NCERT बेस्ड सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एंड आप जैसे जैसे पेज वाइज जो पढ़ते जा रहे हो NCERT की लाइन, आप इसमें क्या, एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, दैट इज पेज वाइज फिल्टर। या लेट मी शो यू। तो एज यू कैन सी, जैसे कि इसमें पेज वाइज फिल्टर लगा के आप उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसा कि मैंने अभी एनिमल किंगडम का निकाल लिया है, इसमें आप एज यू कैन सी पेज वाइज कर सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, एंड यहाँ पे आपको बुक मार्क का ऑप्शन दिख जाएगा, आप इस तरीके से ऐसे बुक मार्क कर सकते हो क्वेश्चन को, एंड वो क्या होगा, बुक मार्क वाले सेक्शन में चला जाएगा, तो आप उसे दोबारा से ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो इस तरीके से, ओके। मैंने सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दे दी हैं, गो चेक इन आउट नीट एसेंशियल ऐप, ओके। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो उसका PYQ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप अपने प्रीवियस ईयर को उठाओगे ना, सो द थिंग इज़ दैट कि जिन टॉपिक से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं आज भी और नेक्स्ट ईयर भी, उन्हीं टॉपिक के आसपास से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। दिस, अगर आप कभी ऑब्जर्व करना है इस चीज़ को कि जिन टॉपिक से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, जिन लाइनों से आ चुके हैं, उन्हीं लाइनों के आसपास से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस के टॉपिक रिपीट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन रिपीट होने वाला है, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन के टॉपिक रिपीट। जनवरी में आपने पूरा बायोलॉजी 2 पढ़ लिया, फरवरी में आप दोबारा वो दोनों NCERT 11-12 की दोबारा से पढ़ लोगे। नाउ कमिंग टू द मार्च एंड अप्रैल प्लान। सो द थिंग इज दैट मार्च एंड अप्रैल में आप क्या करोगे, आप मॉक टेस्ट एंड रिवीजन फेज स्टार्ट होगा। मॉक टेस्ट में आपको क्या कर देना है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ट्राई करना है। आप हफ्ते में 2 से 3 मॉक टेस्ट ट्राई करोगे, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप हर दिन मॉक टेस्ट लगा रहे हो। द थिंग इज़ दैट मॉक टेस्ट लगाना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट उसकी एनालिसिस भी है। इसलिए जो आपका रिवीजन होगा वो आपके टेस्ट एनालिसिस पे बेस्ड होगा। यानी कि अगर आपने मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट के बाद आपने एनालाइज किया कि हाँ आप कहाँ, आपको क्या टॉपिक्स नहीं आते हैं, कहाँ आप गलती करते हो, किस टाइप की चीज़ें आप भूल जा रहे हो, क्या टॉपिक आपने पहले जो पढ़े थे वो आपको याद नहीं आ रहे हैं, उसके बाद आप रिवीजन की स्ट्रैटेजी बनाओ कि हाँ अब मुझे ये पढ़ना है, अब मुझे ये पढ़ना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रिवीजन क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करना है। इससे क्या होगा, आप रैंडमली चीज़ें नहीं पढ़ रहे हो कि रैंडमली मॉक टेस्ट लगा रहे हो, रैंडमली रिवीजन कर रहे हो। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ साथ चलनी चाहिए, ठीक है। तब जाके एक ऐसा रिवीजन मॉक टेस्ट फेस बनता है जो काफ़ी यूजफुल होता है, ठीक है। क्योंकि ये मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अनदर थिंग इज़ दैट बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, लास्ट क्लास में पता नहीं उनको क्या शौक चढ़ता है कि वो कुछ भी पढ़ने लगेंगे, वो कोई नई किताब पढ़ने लगेंगे, नई जगह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगेंगे। तो मैं आपको बताऊँ, कुछ भी नया ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ फोकस करो अपनी NCERT पे, फोकस ऑन ऑलरेडी व्हाट यू हैव डन। जहाँ से क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर चुके हो, जहाँ से NCERT पहले पढ़ी है वहीं से पढ़ो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ भी ऐसा नया ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि नई किताब पढ़ने लगी, ठीक है। सो ऐसा नहीं करना है। अगर सपोज दैट आपने अभी काफ़ी सारी प्रैक्टिस की, आपने अपना डेली शेड्यूल सही कर लिया है, इतने सब के बाद अगर आपका नीट में नहीं हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट जो आपने अभी सीखा है वो वेस्ट नहीं जाने वाला, वो आपके नेक्स्ट ईयर फिर काम आएगा। जब आप ड्रॉप लोगे तो आप स्टार्टिंग ही अच्छे से कर पाओगे कि हाँ मैंने पहले भी मेहनत की है, मैंने वो अचीव किया है, वो डेली शेड्यूल, वो प्रैक्टिस करना, वो डेडिकेटेड रहना, वो स्टडी टाइम को मैनेज करना, 4-5 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ना, वो मैं पहले अचीव कर चुका हूँ, मैं अभी भी कर सकता हूँ। लेकिन जो स्टूडेंट अभी ये सोच के बैठे होंगे कि नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मतलब मैं तो अभी भी नहीं कर रहा, तो वो जब वो सोच रहे होंगे मैं ड्रॉप में करूँगा, तो वो ड्रॉप में भी क्या कर रहे होंगे, वो वही प्रोकास्टिनेट कर रहे होंगे कि ठीक है हो जाएगा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने वो हैबिट ही डेवलप नहीं की। आपको कभी ना कभी सीरियस होना होगा आपकी नीट की प्रिपरेशन में, अदरवाइज नीट क्लियर नहीं होता। आप लिख के ले लो। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। सो गुड बाय।